नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और वो कहते हैं कि मेरा क्या किसी से काम तुम्हें देखने के बाद, मेरा है सबको सलाम तुम्हें देखने के बाद। तो मेरा भी सबको सलाम है, देखा मैंने कभी सिर्फ कुदरत को है। आज आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए बहुत ही टू द पॉइंट बात करूँगा, लेकिन हाँ, शायद 15 मिनट का वीडियो हो जाए। तो मैं ये बात करूँगा कि मैं अक्सर मेंशन करता हूँ अपने वीडियोस में कि रोमांटिसिज्म नाम का एक फेज़ है। रोमांटिसिज्म होता क्या है, या रोमांटिसिज्म की प्रक्रिया क्या है, या उसके अंदर विचारधारा क्या प्रस्तुत की जाती है, ऐसा सब। तो मैं यहाँ पे 22 अक्टूबर 2020 में मैंने एक वीडियो देखा रसिका दुग्गल का। रसिका दुग्गल को हम जानते हैं एक बहुत ही काबिल अभिनेत्री के नाम से, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अद्भुत पहचान बनाई है। पहले मैंने रसिका दुग्गल को 2 से 3 जगह चित्र में देखा है, चित्रहार में देखा है, जिसमें एक तो था वो जो अभी चल रहा है वो मिर्ज़ापुर, और एक मंतो की जब नंदिता दास जी ने बनाया था मंतो का बायोपिक, तो उसमें भी रसिका दुग्गल ने बहुत उम्दा अभिनेत्री की थी, बहुत उम्दा तरीके से प्रस्तुत किया था खुद को। तो उस वही रसिका दुग्गल अमृता प्रीतम की एक कविता है। अमृता प्रीतम को तो हम सब जानते ही हैं, बहुत 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 महान पोइटेस हुई हैं। तो उनका एक वो था कि मैं तेनों फेर मिलन आवांगी, विच मेक्स हर वेरी पॉपुलर। एंड वो एक उनका एक सेलिंग वो MSP होता है या RSC इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम सेलिंग पॉइंट और ऐसा कुछ होता है। तो उनका वो एक USP है, उनका वो USP है कि वो यूनिक सेलिंग पॉइंट कि वो उस कविता से बहुत फेमस हुई थी। बट उन्हीं अमृता प्रीतम की एक कविता है एक मुलाकात। इसके बीच में, इसको शुरू करने से पहले रसिका दुग्गल जी ने एक्सप्लेन किया कि वो कंपेयर कर रही हैं रोमांटिसिज्म को किससे, रेवोल्यूशन से। एग्जाम्पल लेती हैं वो रोमांटिसिज्म का, तो बताती हैं कि पॉलोमित्रा वोरा एक बहुत ही अच्छे राइटर और एक बहुत ही अच्छी फेमिनिस्ट जिसे आप लोग कहते हैं उनकी हैं। तो उनको वुमेंस डे के ऊपर बहुत सारे उम्दा किस्म के गिफ्ट्स मिले और ये सब मिला, तो औरतों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से। और वो बताती हैं कि किस तरीके से रोमांटिसिज्म और रेवोल्यूशन में चीज़ें जुड़ रही हैं। इसको और विस्तार में बताने के लिए बताऊंगा कि जो उन्होंने फिर पॉलोमित्रा वोरा का जो रसिका दुग्गल इंटरव्यू कोट करती हैं, वो मुंबई के किसी लोकल न्यूज़पेपर में मतलब किसी लोकल मैगजीन जो पॉपुलर होगी ऑब्वियसली, उसमें छपा था। तो उसमें रसिका दुग्गल जी बताते हैं कि वो ग्रीटिंग्स और वो मैसेजेस जो पॉलोमित्रा वोरा को मिले राइट ऑन वुमेंस डे, उसके ऊपर रसिका दुग्गल ने एक्सप्लेन किया दैट देयर इज अ रीजन दैट पॉलिटिकल आइडियलिज्म इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म, लाइक इंटीमेट रोमांस। आई रिपीट, please concentrate. There is a reason that political idealism is called romanticism, like intimate romance. It also imagines crossing of borders in intimate passion into an unknown with new companions to forge a new world, a new life, a new self. Right. सो अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि रोमांटिसिज्म की तो समझ में आ रही है कि प्यार मोहब्बत इश्क है, क्योंकि रोमांटिसिज्म के बारे में हमारे एक कवि हुए हैं जिनका नाम था जॉन कीट्स। वो इंग्लिश में लिखा करते थे। उन्होंने खूबसूरती को डिफाइन करते हुए बताया था कि खूबसूरती किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए कुदरत है, लेकिन जो रोमांटिसिज्म है उसमें खूबसूरती है जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके आप रूबरू होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जैसे किसी भी चीज़ को लेके, जैसे चीज़ नहीं, इंसान के प्रति जब आप अपने आप को रूबरू करते हैं तो उसका इश्क, उसका हुस्न, उसका जो स्ट्रक्चर है, उससे आप प्यार करने लगते हैं। उनकी परछाई तक आपको अपनी खूबसूरत लगने लगती है। इसी तरीके से रसिका दुग्गल जी ने पॉलोमित्रा वोरा का जो मैसेज कोट किया, उसके बाद तो और फिर रसिका दुग्गल ने अपने उस 4 मिनट के वीडियो में
अमृता प्रीतम जी का मेंशन किया। तो बेसिकली जो ये वीडियो रसिका दुग्गल ने अपलोड किया था, तो वो ये था कि रोमांटिसिज्म की शायर कवि कवित्री अमृता प्रीतम कैसे रेवोल्यूशन लेके आती हैं अपने प्यार में, रोमांटिसिज्म में कैसे रेवोल्यूशन लाती हैं। जैसे पौलो मित्रा वोहरा को वो मैसेजेस मेरे क्योंकि वो फेमिनिस्ट थे। फेमिनिज्म को कह सकते हैं कि एक किस्म का एक लड़ाई है, एक शोर है जो हर महिला के दिल से निकलता है, जिसको कभी कभी उसको सुलझाने के लिए हम ये भी बोल देते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। प्लीज आई रिपीट दैट पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो इसी तरीके से जब उनको ये सब कुछ मिला तो उन्हें लगा कि पॉल मित्रा वोरा को कि शी मेंशन्ड दिस इन हर इंटरव्यू टू दैट न्यूज़पेपर दैट I felt that I am leading a revolution which is bringing change in the pattern of love. Right. So somehow these factors, everything considered, brings out a factor that romance and revolution both can be studied and written in a single platform, on a single platform, and also these both are similar, like a parallel track. They do not meet, but obviously they walk together. I repeat, romanticism and revolution, they do not meet, but they walk together, which creates them as a very into a very a kind of a very depth study, if you want to go with it. So I will end this video before mentioning Amrita Pritam's Ek Mulaqat. Since it's a very beautiful poem, but you need to decipher it. What is she trying to say? You need to decipher that. शुरू करते हैं अमृता प्रीतम जी को प्रणाम। बात यह है कि अमृता प्रीतम जी लिखते हैं, मैं चुप शांत और अडोल खड़ी थी। मैं चुप शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। फिर समुद्र ने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथ में थमाई और कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। देखिए, इश्क तो ऐसी चीज़ है जो इंसान को दूसरे इंसान से हर घंटे में या हर सेकंड में हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था। और लेकिन जिस चीज़ के लिए अमृता प्रीतम लिख रही है कि हैरान थी, इस तरह की घटना सदियों में कभी एक बार होती है, तो वो रेवोल्यूशन है ना। तो अब वो तूफान की वो पोटली क्या है, वो प्यार का नगमा है, वो रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग है। राइट, आगे चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट या लाखों ख्याल आए माथे में झिलमिलाए। लाखों ख्याल आए माथे में झिलमिलाए। पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर कैसे जाऊंगी। पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अपने शहर कब कैसे जाऊंगी। अब वो पोटली तो थी प्यार की। जिस समय की अमृता प्रीतम है, उस समय में तो प्यार नाम का चीज़ तो हमें पता ही है कि मजनू साहब और लैला ही रांझा, ये सब हमें पता है कि किस स्ट्रगल से गुजरे हैं। कहना नुसरत फतेह अली खान जी का कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। समझ रहे हैं। तो कहती हैं कि मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। तो यहाँ दुनियादारी का मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं। सोचा कि अगर तू कहीं मिले, किसको इमेजिन कर रही हैं अपने प्यार को, बोलती हैं कि सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रख कर हम दो किनारों की तरह हंस सकते हैं। अगर तू कहीं मिले तो इसे छाती पर रख कर समुद्र की तरह हम दो किनारों की तरह हंस सकते हैं। तो आज का क्या समय है कि खाना खा लिया बेबी, सो गए बेबी, आप काटो पहले, मैं काटूंगी बाद में,
these things are happening, these are cheesy things ना, but इनका प्यार देखिए कि ये कहते हैं समुद्र के किनारों की तरह, इतना विशाल समुद्र है, उसमें ये कहते हैं कि एक किनारे पे तू एक किनारे पे मैं, हम फिर भी जिंदा रह लेंगे, हम सब अपने खुशियां अपने गम की पोटली अपने छाती पर रखकर जिंदा रह लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उस किनारे पे तू बस रहा है, इस किनारे पे मैं बस रही हूँ, है ना। तो फर्क देख रहे हैं। तो उनके पास तो मैसेज या व्हाट्सएप नहीं होगा ना कि वो ऐसे पूछेंगे बेबी खाना खा लिया बेबी, सॉरी सॉरी प्लीज नो ऑफेंस, ओके। या हम तो किनारों की तरह हंस सकते हैं और नीची छतों और संकरी गलियां, नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते हैं। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पी लिया। सारी दोपहर तुझे ढूंढती गुजरी और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पी लिया। अब ऐसे प्यार मिलना भी तो मुश्किल है। मैं अकेला किनारे को गिरा दिया, मैं अकेला किनारे को गिरा दिया, और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान लौटा दिया। मैं अकेला किनारे को गिरा दिया, और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला, रात घिरने लगी तो तू मिला। ये रात बड़ी गजब की चीज़ है जी, क्या बताएं आपको कि जो ये आशिक मिजाज और ये कवित्री पोइट होते हैं, इन्हें रात को ही जन्नत दिखती है। क्यों? क्योंकि जागते हुए दिन में अगर ख्वाब देखेंगे तो जो जिसको देख रहे हैं वो सूरज की रोशनी से ढल जाती है। रात को तो चंद्रमा की चमकती हुई रोशनी में जब उसका एक साया भी दिखता है तो वो भी रंगीन लगता है, वो भावना आती है। तो अब रात घिरने लगी तो तू मिला, मैं तू भी उदास चुप शांत और अडोल। रात ढलने लगी तो तू मिला, तू भी चुप शांत और अडोल, मैं भी चुप शांत और अडोल। फिर सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान था, सिर्फ दूर बैठे समुद्र में तूफान था। समझ रहे हैं? कहते हैं कि मिला, सोच तू भी मेरे बारे में रहा था ना, तू इकरार कर रहा है ना मैं इकरार कर रही हूँ, मैं इकरार करने की कोशिश भी कर रही हूँ, कुदरत की तरफ से इशारे भी आ रहे हैं कि कर दीजिए, इजहार कर दीजिए। लेकिन धन्यवाद, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। धन्यवाद।